या शरीर में किसी प्रकार का भी रोग लग रहा हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यह एक ऐसी औषधि जो हर घर में होती है। इसका मात्र एक चुटकी आपको सही तरीके से प्रयोग करना जान लेना है। रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपके पैर में, घुटने में, कमर में या शरीर में दर्द होने लगता है, या आपके सिर में दर्द रहता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है जिसकी वजह से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लग जाती हैं, या डायबिटीज़ यानी मधुमेह की समस्या है। इसके प्रयोग करने मात्र से आप अपने शरीर की कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, और इसका सही तरीके से प्रयोग करना भी हम जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे ध्यान से ज़रूर से देखिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में अक्सर जॉइंट पेन रहती है या शरीर में दर्द बना रहता है। यह दर्द किसी भी हिस्से में हो सकता है। शरीर के सिर में दर्द हो या किसी भी भाग में आपको दर्द हो रहा हो, जैसे कि कमर का दर्द हो, या फिर आपकी बैक में, गर्दन में दर्द हो रहा हो, सर्वाइकल का दर्द हो, या आपकी टांगों में कभी कभी ऐंठन महसूस होने लगती है, टांगों में नंबनेंस होने लगती है यानी कि सुनपन, हाथ पैर में जलन महसूस होने लगता है, जिससे रात के वक्त अगर हम सोने जाते हैं तो इनमें से कोई भी अगर तकलीफ रहती है तो हमें ठीक से नींद भी नहीं आती है। तो आपको जो उपाय बता रही हूँ आपको किसी भी तरह के दर्द में यह तुरंत राहत दे देगा। ये जो आज मैं तरीका बता रही हूँ, ये कौन सा ऐसा स्पाइस है यानी कौन सा ऐसा हर्ब है, मसाला है, तो इसे हम काइन पेपर बोलते हैं। काइन पेपर के बारे में मैंने पहले भी बताया है और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ये कैप्साइसिन फैमिली से आता है और यह यानी कि एक बेल पेपर फैमिली से आता है, और हिंदी में इसे हम लाल मिर्च बोलते हैं। ये देखने में थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, यानी कि इसका रंग जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, या आप देख सकते हैं इस तरह का, जैसे ईंटे का रंग होता है इस तरह का रंग, केसरिया रंग का हल्का ये देखने में होता है। लेकिन अगर इसके फ़ायदे के बारे में बात की जाए तो इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो तो उसको भी ठीक कर सकता है। अगर जोड़ों में दर्द हो, ऐंठन हो, रात को नींद नहीं आ रही है, या आप सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपके घुटने में दर्द हो रहा है, तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। हर किसी के घर में सरसों तेल होता है। सरसों तेल आपको ले लेना है। सरसों तेल आप जैसे 2 चम्मच सरसों तेल ले लेंगे, 2 टीस्पून, और उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद इस पेपर में से, यानी जो लाल मिर्च का पाउडर है जो हल्का नारंगी रंग का आपको दिखेगा, वो वाला ही आपको लेना है। इसे इंग्लिश में केन पेपर बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप जाकर किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर पूछ सकते हैं, या आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप इसका प्रयोग करना अगर जान जाएंगे, बहुत ही सस्ते दामों में आपको ये मिल जाता है, और इसका प्रयोग बहुत ही थोड़ी मात्रा में की जाती है, तो इसे आप ज़रूर से रखिए। देखिए, आपको क्या करना है, तेल कटोरी में ले लेना है और हल्का गुनगुना तेल ले लेना है। इसमें 1 चुटकी मात्र यह मिला देनी है, और उसे अच्छे से मिलाने के बाद जहाँ भी आपको दर्द हो रहा हो उस जगह पर इससे मालिश करनी है। हो सकता है वहाँ पर आपको हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दर्द है वहीं पे आपको इसे लगाना है। हल्के हाथों से मालिश करना है, रगड़ना नहीं है। हल्का मालिश करके लगा के उसे और छोड़ देना है। यह बहुत ही भयंकर से भयंकर दर्द को भी तुरंत ठीक कर देता है, क्योंकि यह ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ही इसे ब्लड स्टिमुलेंट बोलते हैं। हम बहुत सारी दर्द के पेन किलर दवाइयाँ, आइब्रूफेन खा लेते हैं, एस्पिरिन खा लेते हैं, या कई सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन यह एक नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़रूर से करिए और हर लोगों तक पहुँचाइए। इससे आप देखेंगे कि दर्द आपकी दूर हो गई है। 10 से 15 मिनट में ही दर्द दूर होने लग गई है। या अगर आपके कमर में, पैर में बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, डटाहट होती है, या नसें खींचती हैं, या शरीर में भी दर्द बनी रहती है, या सिर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन का दर्द रहता है,
तो आपको रात के पहले क्या करना है, या जो भी लोग उठ बैठ नहीं सकते हैं, जो बिछावन पर लेटे हुए रहते हैं, चल नहीं पाते हैं दर्द की वजह से, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा काम करता है। उन लोगों को आप क्या करेंगे कि उनके जो तलवे होते हैं, यानी कि जो पैर का तलवा होता है, उस जगह पे आपको इसे हल्का तेल में, जैसे हमने बताया, मिला दीजिए। 2 चम्मच तेल में 1 चुटकी यानी 1 पिंच मिलाना है और उस जगह तलवे पर लगाकर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर, सूती कपड़ा डालकर, और उसे आपको बांध देना है। कपड़े से ही बांध दीजिए और उसे रात भर के लिए छोड़ देना है। ऐसा अगर आप रोज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत लोगों को हील में दर्द होती है, यानी कि एड़ी में दर्द होती है, जैसे वो पैर को नीचे नहीं रख पाते हैं, जैसे ही ज़मीन पर पैर रखते हैं तो पैर में चुभने जैसा, चींटी काटने जैसा दर्द होता है या बड़ी तेज़ दर्द होती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं। तो आप ये प्रक्रिया करके देखिए। या फिर जो लोग बिल्कुल भी पैर के दर्द से, घुटने के दर्द से चल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों में भी यह काम करता है। लगातार इस प्रक्रिया को आप करते रहिए। कैसे काम करेगा, वहाँ पर स्वेटिंग होगी, यानी कि पसीना निकलेगा और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, यानी रक्त का संचार अच्छे से होने लगेगा। इसकी वजह से वहाँ पर जो भी कोशिकाएं हैं जो काम नहीं कर रही हैं, वो दोबारा से काम करनी शुरू हो जाएंगी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो हमारा नर्व है, नर्व को एक्टिव करता है, नर्व्स के जो काम है उनको बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है। इसीलिए ये आपको, हो सकता है कि आपके पैर जो हैं वो पैरालाइज भी हो गए हैं, तो भी ये करके आप देखिए, आपको लाभ मिलेगा। अब चलते हैं इसके दूसरे फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। जो लोगों को जैसे आर्टरीज ब्लॉक होते हैं, सांस फूलती है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या फिर थोड़ा भी चलते हैं तो उनको थकावट महसूस होती है, पसीना आने लगता है, तो ये परेशानी तब होती है जब हमारे नसों में ब्लॉकेज होने लगती हैं, आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा ब्लॉक हो या कम ब्लॉक हो, तो इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप सैलड खा रहे हो, जैसे कि आप खीरा काट कर खा रहे हो, प्याज काट कर खा रहे हो, कच्चा इस तरह की सैलड बनाकर खा रहे हो, तो उस पर आपको इससे 1 चुटकी यानी 1 पिंच आपको छिड़क देना है, तब आप उसको खाइए। रोज़ आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं, जानते हैं कि जो लोगों को कफ बहुत ज़्यादा रहता है, कफ ज़्यादा रहने का मतलब है कि जो भी शरीर होते हैं उनमें कफ की जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कफ की प्रकृति जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों में सूजन रहने लगता है शरीर में, या शरीर फूलता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है। कुछ नहीं भी खाते हैं तो भी पेट बाहर की तरफ निकलता है, या शरीर में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन यानी कि पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाती है, यानी कि सूजन होने लगती हैं, पैरों में सूजन होने लगती हैं, चेहरे पे, शरीर में सूजन रहने लगती हैं, उठना बैठना चलना मुश्किल होता है कई सारे लोगों में, हर किसी में नहीं। या फिर सिंपल अगर थोड़ा भी अगर मोटापा आपका बढ़ रहा हो, बिना खाए पिए मोटापा अगर हो रहा हो शरीर में, तो भी यह आपको जो कैन पेपर है वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसे आपको कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो अगर आपके शरीर में मोटापा है यानी कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 1 गिलास गुनगुना पानी ले लेना है, 1 गिलास गुनगुना पानी, और उसमें 1 पिंच यानी 1 चुटकी इसे मिला देना है और इसे आपको पी लेना है। गुनगुना ही पीना है। खाना खाने के आधा घंटा के बाद आप इसे ले सकते हैं, लेकिन याद रखने की बात है कि इसे दिन में 1 ही बार आपको प्रयोग करना है, क्योंकि जो कैन पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, यानी स्पाइसी होते हैं और गर्म होते हैं। इसकी वजह से, गर्म होने की वजह से आपके जो फैट हैं एक्युमुलेट हो गई हैं, चर्बी इकट्ठा हो गई हैं, उनको दूर करता है, या नसों में ब्लॉकेज है उनको साफ़ करने का, आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है, और ब्लड थिनर का भी काम करता है। ये कौन से लोगों को नहीं लेनी चाहिए ये मैं आगे बताऊंगी वीडियो में, तो ज़रूर से वीडियो को देखिएगा। अब जो लोगों में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम रहती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से कई सारी बीमारियां शरीर में होती हैं। इन्फ्लेमेशन जब शरीर में बढ़ने लगता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। खान पान में गड़बड़ी हो जाना, लाइफस्टाइल सही नहीं रहना, या फिर कई सारे और भी कारण हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। किसी खाने से एलर्जी होना, वो भी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को दूध से या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे भी एलर्जी होती है, तो वो भी एक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में जो कारगर होता है। तो आपको इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ गई है तो सांसों से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, मोटापा बढ़ जाता है,
या शरीर में डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी भी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो ये जो सारी तकलीफ़ें होती हैं इन सभी को भी ठीक करने के लिए आपको केन पेपर बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है तो आपको कैसे प्रयोग करना है? आपको क्या करना है कि इसे सुबह-सुबह खाली पेट दही अगर हो तो 1 कटोरी, अगर दही नहीं हो तो आप इसकी जगह पर छाछ ले सकते हैं, यानी कर्ड मिल्क जो होती है, बटर मिल्क बोलते हैं, वो 1 ग्लास आपको ले लेनी है छोटे ग्लास में, और इसमें भी 1 चुटकी मिला देना है इसे, और मिलाने के बाद इसे खाली पेट ही आपको पीना है। सुबह-सुबह खाली पेट लेने से ये शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने में मदद करता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। केन पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। केन पेपर जो होता है, जो लोगों के अगर कभी हाथ कट जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कट गया, किसी काम करते करते सब्जी काट रहे हैं और हाथ कट गई तो खून निकलने लग जाता है। अब जो भी लोग ब्लड थिनर का प्रयोग करते हैं, दवाई ले रहे हैं, तो उनके खून रुकते ही नहीं, वो बहते चले जाते हैं। तो केन पेपर जो है वो एक नेचुरल कोगुलेंट का काम करता है, यानी कि अगर जो बाहर खून बहना शुरू हो चुका है तो आपको क्या करना है, 1 चुटकी जल्दी से वहाँ पर आपको केन पेपर से उसे ढक देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी ब्लीडिंग बढ़ रही है, यानी कि खून बहता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, जम ही नहीं रहा है, तो उसको कोगुलेशन का वो यानी कि जमा दे देगा, तुरंत ही जमाने का वह काम करता है। इससे आप कई सारे खतरों से भी बच सकते हैं। वैसे तो इस जितनी भी बातें हमने बताई हैं उसके ऊपर स्टडी की गई है और ऐसा प्रूफ हुआ है कि सारी ही बातें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करी हैं। केन पेपर का प्रयोग हार्ट अटैक की समस्या से बचने के लिए भी किया जाता है। कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और समझ नहीं आता उस समय क्या करें, बहुत जल्दी में होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो केन पेपर है वो नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है। तो अगर आपके घर में ये रखा है, आपने रखना ही चाहिए, तो आपको जल्दी से इसे ½ टीस्पून यानी छोटे चम्मच का आधा चम्मच जो भी जिनको भी हार्ट अटैक हो रही है उनके मुंह में डाल देना है, जिससे आप इसे तुरंत ही आप देखेंगे कि पेशेंट में सुधार होना शुरू हो गया है, वापस से उनके हार्ट जो हैं वो पंपिंग करने शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत तरीके से आपको मदद करता है। वैसे तो कैंसर के लिए भी, जिनको भी प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा होता है या किसी भी प्रकार के कैंसर सेल्स शरीर में बनने शुरू होते हैं, उनको भी बहुत हद तक ठीक करने का काम करता है। लेकिन इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है तो ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे लोग इसे क्लेम करते हैं कि उनमें फ़ायदा हुआ है केन पेपर के प्रयोग करने से। शुगर की जो प्रॉब्लम है, यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गए हैं, तो उन लोगों में, या फिर डायबिटीज़ रहती है, मधुमेह की समस्या रहती है, तो भी ये बहुत फ़ायदा करता है। जो लोगों को डायबिटीज़ रहती है या मधुमेह की समस्या रहती है, उन लोगों में भी आपको केन पेपर यानी कि इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप सैलड में छिड़क के खा लीजिए, 1 चुटकी ही छिड़कना है, या फिर आप इसे गुनगुना पानी में मिलाकर या छाछ में मिलाकर या दही में मिलाकर ले सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आपकी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ती जा रही है उसको बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर आप बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, कभी भी सर्दी खांसी जुकाम लग जाती हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक पावरफुल फ्लेवोनॉइड होती है इसमें, तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसीलिए ये हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज हो जाते हैं, जो हमारी खान पान गड़बड़ होने की वजह से अगर शरीर में डैमेज होते हैं, या पॉल्यूशन की वजह से जो डैमेज होते हैं, उनको ये रिपेयर करने का काम करता है, शरीर को रिजुविनेट करता है। तो ये आप सभी को जाननी चाहिए और इसका प्रयोग भी करनी चाहिए। आपके लिए कई सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो हम अगर आपने मुझे मैसेज किया या आपको इसके बारे में पता है या एक्सपीरियंस है, जो ज़रूर शेयर करिएगा, तो मैं इसके लिए और भी सारी वीडियो आपके लिए ज़रूर से लाऊंगी। पेपर के बारे में एक और बात बता देती हूँ कि ये इसमें बी कॉम्प्लेक्स यानी B6 होता है, विटामिन C होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन C होने की वजह से इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसा हमने बताया, और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बात कि इसका प्रयोग कौन से लोगों को नहीं करना चाहिए। जो लोग भी ब्लड थिनर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी खून को पतला करने की दवाई खा रहे हैं, उन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें तभी इसका प्रयोग करें, क्योंकि एक नेचुरल ब्लड थिनर ये होता है, तो आपकी खून और ज़्यादा पतली हो सकती है। इसलिए एक बार इसका सलाह ले लें तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इसका प्रयोग एक दिन में 1 चुटकी मात्र ही करनी है।
और इसका प्रयोग जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उन लोगों पर नहीं करना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति इसका प्रयोग करे, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये गर्म होता ही शरीर में, तो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है, इसीलिए इसका ध्यान रखना है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।